हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? नॉन कंडक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। नॉन कंडक्टिव सब्सटेंसेस are called डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारा है पेपर, वुड, माइका एक्सेट्रा। दीज आर ऑल नॉन कंडक्टिव सब्सटेंसेस। इनको डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इनको डाइलेक्ट्रिक्स क्यों बोलते हैं? ये क्योंकि ये करंट को कंडक्ट नहीं करते। दीज डू नॉट कंडक्ट करंट, इनमें करंट तो पास नहीं होता है, लेकिन ये क्या करते हैं? बट दे इज ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, भारी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ट्रांसमिट होती है। ठीक है, आर पार निकलती है। ठीक है, इसलिए इनको डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक्स में इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये हमारा कोई डाइलेक्ट्रिक है, नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो जैसे हमने कंडक्टर से पढ़ा था कि अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डेवलप होती है। ये एक्सटर्नल ई है हमारी, ये एक्सटर्नल अंदर होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस इस तरफ। लेकिन क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते कंडक्टर के पास, तो इसमें क्या होता है? इसके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन उनके जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं। बट वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ओरिएंट ऐसे हो जाते हैं, इस तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज आता है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है। इन अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंडक्टर्स में डेवलप होती है। बट इसमें फर्क और उसमें फर्क क्या होता है? उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन तब तक चलते रहते हैं जब तक कि वो इसको बैलेंस ना कर ले। लेकिन इसमें सिंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे किनारे पे, वो ऐसे इस तरफ हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसको बैलेंस नहीं कर पाती। ठीक है, तो जो हमारी इंटरनल होती है, इट इज नॉट exactly balances, it doesn't exactly balances the E external. उससे क्या होगा? उससे there will be net electric field inside there will be a net electric field हमारी होती है अंदर। ठीक है, तो net electric field क्या होगी? जो हमने E external लगाई है माइनस E internal। ठीक है, तो सिंस इसमें से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अनलाइक कंडक्टर्स, तो इनको हम डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। अब जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। ठीक है, एक होते हैं हमारे नॉन पोलर, एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या फर्क होता है? नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक्स जिन मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, मॉलिक्यूल हमें पता है कि ऑन द होल मॉलिक्यूल जो होता है न्यूट्रल होता है। जितने हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं अंदर न्यूक्लियस में, उतने हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बैलेंस होता है। ऑन द होल इट इज न्यूट्रल। बट जो हमारे पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, उसमें जो हमारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है, जो नेगेटिव चार्ज है, जो चार्ज पर नेगेटिव चार्ज है, उसका सेंटर मास नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर में आ जाता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वो कोइंसाइड करते हैं, तो इससे क्या होता है? ये इसमें देयर विल बी नो पोलैरिटी, तो पोल्स नहीं बनते। तो अनलाइक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, जैसे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें देयर इज सेपरेशन चार्जेस। हमारा देयर इज सेपरेशन चार्जेस। इलेक्ट्रॉन जो सारे तरफ होंगे इलेक्ट्रॉन्स, उनका सेंटर मास थोड़ा इस तरफ होगा, तो नेट इधर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, नेट इधर नेगेटिव चार्ज होगा, उधर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसमें चार्जेस का सेपरेशन होगा। तो वो होते हैं हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हमारे होते हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, these molecules, these are non-polar dielectrics।
और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जैसे HCl, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर हो गया, ये हमारा वाटर इज डाइलेक्ट्रिक, एंड अमोनिया। ठीक है, दीज आर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब इसमें दोनों में बनती हमारी वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें से दोनों में से हमारी, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके अंदर से इट ट्रांसमिट्स। ठीक है, देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आल्सो। ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, थोड़ा सा दोनों में फर्क है, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस दोनों में, नॉन पोलर और पोलर में। ये जो नॉन पोलर जो डायरेक्टिव्स है, नॉन पोलर की बात कर रहे हैं हम, नॉन पोलर, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके पास क्या है, उनके पास कोई पोल्स ही नहीं है, देयर नो पोल्स, ऑस्लेक्टेड है नहीं। ठीक है, बट जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस कोइंसाइड कर रहा है, प्लस माइनस इज कोइंसाइडिंग, ठीक है, देयर नो पोल्स, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होता है, विद इन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच, विद इन द मॉलिक्यूल्स चार्ज जो होते हैं इधर शिफ्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर मास थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता है, ड्यू टू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है थोड़े इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से उनमें थोड़ी पोलैरिटी आ जाती है, दे डेवलप डाइपोल मोमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में दे डेवलप अ नेट डाइपोल मोमेंट। पहले उनके पास यहाँ पे कोई डाइपोल मोमेंट नहीं, माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि जो अंदर ये प्लस माइनस ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो नेट क्या होता है हमारे अंदर साइड में ऐसे इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो देयर विल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस साइड इंटरनल। ठीक है, और एक्सटर्नल है लेकिन इसको बैलेंस नहीं करती। ठीक है, ये ज्यादा होती है आउटर वाली, क्योंकि यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो तो इधर को शिफ्ट होंगे, तो उनका ही तो चार्ज आएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, इसको बैलेंस नहीं कर पाती। अनलाइक कंडक्टर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आते रहेंगे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो किनारे के मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ वो इधर को ऐसे अपने डाइपोल मोमेंट की वजह से इधर को उनके चार्जेस आएंगे। ठीक है, तो दे कैन नॉट एग्जैक्टली बैलेंस द आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देयर विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, दिस माइनस दिस जो हमने अभी बात। ठीक है, तो नॉन पोलर में इस तरह से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डेवलप होती है, देयर विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। पोलर की बात करें हम, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो दे हैव गॉट डाइपोल मोमेंट्स, बट डाइपोल मोमेंट्स जो होते हैं, डाइपोल्स दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, तो उनकी कोई खास कोई ओरिएंटेशन नहीं है ना, कोई खास प्रेफरेंस नहीं ओरिएंटेशन की, वो किस तरफ भी रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे। तो क्या होता है, ओवरऑल तो हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है, बट ओवरऑल डाइपोल मोमेंट सबका कैंसिल हो जाता है, क्योंकि सबका कोई इधर ओरिएंटेड है, कोई उधर ओरिएंटेड है, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। ठीक है, उससे क्या होगा, इनका नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट भी नहीं था, यहाँ पे ओवरऑल भी जीरो था, इंडिविजुअल भी नहीं था, यहाँ पे इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है, बट वो इस तरह ओरिएंटेड, कोई किस तरफ है, कोई किस तरफ ओरिएंटेड है, तो क्या नेट जो होता है डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो नेट डाइपोल मोमेंट जो है जीरो होता है, तो नेट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स वो शिफ्ट होते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से अपने को ओरिएंट करते हैं। तो जैसे ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ऐसे थोड़ा शिफ्ट होगा, पूरा भी नहीं होगा लेकिन काफी हद तक वो उधर इस तरह अपनी ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ करने की कोशिश करें, वो मॉलिक्यूल जो थोड़ा डिस्प्लेस होगा। ठीक है, ऐसे ही हर जगह होगा सारे। ठीक है, एवरीवेयर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो वो थोड़ी उनकी ओरिएंटेशन उस तरफ हो जाएगी। उससे क्या होगा, अगेन पिछली बार की तरह ही उनके बीच में चार्जेस तो कैसे हो जाएंगे, बट उनके अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ये एक्सटर्नल है, इंटरनल डेवलप होगी, बट ई इंटरनल जो होगी एक्जेक्टली बैलेंस नहीं करेगी, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो देयर विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी दोनों केसेस में। लेकिन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है अलग अलग तरीके से डेवलप होती है, क्योंकि इसमें नॉन पोलर होते हैं
इसमें पोलर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, बट नेट इफेक्ट इससे, ठीक है। तो ये हमारा था डाइलेक्ट्रिक्स और उसमें पोलराइजेशन।